मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बाल राम कथा। ये एनसीईआरटी की किताब है। इसमें पहला चैप्टर है अवधपुरी में राम। इसके हम सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसमें कोई प्रश्न नहीं दिया जाता है, लेकिन हम इसके आधार पे प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपका बन जाता है, अयोध्या नगरी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर थी। प्रश्न दूसरा है, कौशल राज की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा अयोध्या कौशल राज की राजधानी थी। प्रश्न 3 है, अयोध्या के राजा कौन थे? उत्तर अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के पिता कौन थे? महाराज अज राजा दशरथ के पिता थे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? उनके नाम लिखें। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इसके आधार पर एक प्रश्न और है, विश्वामित्र के आश्रम का नाम लिखें। विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। अब इस पे ये अति लघु हो गया। अब इससे थोड़े से बड़े भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आप छोटा 1-2 और देख लीजिए। राजा दशरथ कैसे शासक थे? उन्हें क्या दुख था? राजा दशरथ यशस्वी, न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे चिंतित और दुखी रहते थे। प्रश्न इसमें भी आधारित 2 प्रश्न है लघु में। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? उन्होंने राजा दशरथ से क्या कहा? उत्तर, विश्वामित्र सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। उसमें राक्षस बाधा डाल रहे थे। वे राक्षसों को मारने तथा यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को ले जाना चाहते थे, इसलिए वे दशरथ के पास राम को लेने आए थे। विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि मैं केवल कुछ दिनों के लिए राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यज्ञ 10 दिन में पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं स्वयं राक्षसों को मार सकता हूँ, पर मैंने संन्यास ले लिया है। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। इसके आधार पर एक और प्रश्न है, अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर है, अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या कौशल राज की राजधानी थी। इसकी भव्यता देखने को बनती थी। यहाँ आलीशान इमारतें थीं, चौड़े सड़कें थे, लोगों के घर भी भव्य थे, बाग बगीचे थे, चारों ओर खेतों में हरियाली थी। अयोध्या में कहीं भी गरीबी का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सभी लोग संपन्नता का जीवन व्यतीत करते थे। दुख और विपन्नता का वहाँ वास न था। पूरा नगर विलक्षण, अद्भुत एवं मनोरम था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। हर व्यक्ति सदाचारी था। अतः कहा जा सकता है कि हर तरह से अयोध्या संपन्न नगरी थी। इसके आधार पर और प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में राजा दशरथ से क्या कहा? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में राजा दशरथ से कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आपका यह व्यवहार कुल के विनाश का सूचक है। मैं स्वयं दुष्ट का राक्षसों का संहार कर सकता हूं, लेकिन मैंने संन्यास ले रखा है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा। इसके आधार पर एक प्रश्न और देखिए, मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को क्या समझाया? उत्तर लिखेंगे, विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ इसके लिए तैयार नहीं थे। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा कि राजन, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। यही रघुकुल की रीति रही है। आपके पूर्वजों ने सदा अपने वचनों को निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के रहते राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वयं विश्वामित्र तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं। वे अनेक गुप्त विधाओं का ज्ञाता हैं। राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम उनसे कई नई विद्याएं सीख लेंगे, इसलिए आप राम को उनके साथ जाने दें। इसके आधार पर एक प्रश्न और देखिए, राजा दशरथ को कौन सा दुख था? वह कैसे दूर हुआ? राजा दशरथ को निसंतान होने का दुख था, यानी कि उनके कोई संतान नहीं थी, इस बात का उनको दुख था। संतान की कमी उन्हें हमेशा बहुत सताती थी। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महान तपस्वी श्रेष्ठ श्रृंग की देखरेख में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। इसके कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा की पूर्ति हुई। उनकी तीनों रानियों पुत्रवती हो गईं। इससे निसंतान होने का दुख खत्म हो गया। बस बच्चों, इतना। इसके आधार पे और भी प्रश्न बन सकते हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसको आप लिखिए और पढ़िए। धन्यवाद बच्चों। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।